है नेताजी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश। हमने बैठ जाइए आप, आपको कोई नॉलेज नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था। महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर एक मुसलमान था। और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो। हम सब पहले क्या थे वो समझ लो, किताबें पढ़ लो। हरित क्रांति लाके आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। कार्डो की स्थापना नेहरू ने की। पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया। 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं। सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ा। सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। हजारों नहीं है, 536 ईसा पूर्व भारत पर फारस के राजा दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था। सिंध तक बढ़ पाए थे और हिंदुस्तान की जनता ने मुकाबला करके दारा शिकोह को वापस जाना, दारा फर्स्ट को वापस जाना पड़ा था। उसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। एकजुट हिंदुस्तान लड़ा। कुछ हमारे अंदर जयचंद भी थे, कुछ आंबी जैसे नरेश भी थे, लेकिन पौरुष जैसे मान सम्राट ने उनका मुकाबला किया। एक झेलम एक छोटा राज्य था पंजाब में, खोखरों से युद्ध करते हुए जब सिकंदर झेलम तक बढ़ा तो बूढ़े पौरुष ने उनका मुकाबला किया और हार हुई। लेकिन भारत के महान सम्राट पौरुष ने एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए सिकंदर से कहा जो एक राजा का एक सम्मान होता है उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाए। और सिकंदर को इतनी क्षति पहुंचाई कि सिकंदर सिंध के रास्ते हुए भागते हुए बेबीलोन जाकर उनका वहाँ पर स्वर्गवास हो गया। तो हिंदुस्तान कभी कमज़ोर नहीं रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद, यूनानियों के बाद भारत पर शकों के आक्रमण हुए, यूचीज के कुषाणों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, पर्थियन के आक्रमण हुए, मंगोलों के आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए। भारत ने हमेशा उनका मुकाबला किया। पूरा भारत एक साथ लड़ा, टुकड़ों में लड़ा, लेकिन हमने हर एक का मुकाबला किया। और जो हूण हम पर विदेशी जाति जो शक और सितीनियन हिंदुस्तान पर आक्रमणकारी टाइप थी, वो हिंदुस्तान की भारत माता की गोद में आके भारतीय लोगों में शामिल हो गए। और फिर जब भी इस भारत माता के यहाँ इतना प्यार मिलता है, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया और वो यहाँ पर रह के इसी भारत की संस्कृति में घुल मिल गया, उसने हर विदेशी का मुकाबला किया। हम हिंदुस्तान में अगर हम आज आपस में बढ़ते रहेंगे, कोई हिंदू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, कोई सिख रहेगा, तो हमारा देश कमजोर होगा। 1857 के अंदर मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की क्रांति और मेरठ की मिटुनी हुई, गदर हुआ। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, मुसलमान राजा के नेतृत्व में हम सब हिंदुओं ने, बल्लभगढ़ के जाटों ने, दादरी के गुजरों ने और देवाड़ी के रेवाड़ी के अहीरों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और एक बुड्ढो भाई ज्ञान सीख लो भाइयों, कुछ सोच लो भारत कैसे बना है। आएंगे हम, सरदार पटेल में भी आएंगे। भारत बना, हमने लड़ाई लड़ी। तो सही भाई ले लो, शक भी हिंदू बन गए, मेरा गोत्र खून है, हम भी हिंदू बन गए, सब शामिल हो गए। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो। हम सब पहले क्या थे वो समझ लो, किताबें पढ़ लो। आगे 1957 में हम क्रांति में हार गए। सब ने मिलकर देसी रियासतों ने, झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, राव नारसिंह हो, उमराव सिंह भाटी हो, राव तुलाराम हो, सब ने मिलकर दिल्ली कर दिए, बूढ़े बहादुर शाह जफर को देश का राजा बना दिया। दिल्ली मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली शाहजहांपुर के आसपास थी। हम लड़ाई हार गए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सब हिंदुस्तानियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजगुरु सुखदेव, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अंग्रेजों ने हमें टूटा भारत दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना दिया। 14 अगस्त को देश की जनता की अदला बदली हुई। राज तो बदले लेकिन जनता भी बदली। हिंदू उधर से इधर माइग्रेट हुए और मुसलमान धर्म के नाम पर 2 देश बन गए। लेकिन इतना नेतृत्व मजबूत था भारत का कि 3 करोड़ की आबादी को नेहरू जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनको सही जगह पर बसाया गया। और सरदार पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत दिया। वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। आप एक मिनट, आपके पास कोई नेता नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देश जो दिया है सरदार पटेल ने दिया है। सभापति महोदय, ये मुल्क जो दिया, जो हिंदुस्तान दिया, जो भारत दिया है, ये सरदार पटेल की देन है।
सरदार पटेल की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की तरक्की हुई। एक मिनट राठौड़ साहब बैठिए। नो, कोई विभाजन नहीं। आपने, सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरू जी के नेतृत्व में देश के एकीकरण किया, प्री विपर्स बंद किए, राजाओं को जोड़ के भारत को बनाया, इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान। बंटवारा जो किया उसमें अंग्रेजों ने किया, और हिंदुस्तान के जो राजनीतिक लोग थे, जो आज आप लोग आपस में कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो, हिंदुस्तान की हार अगर पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ गद्दारी नहीं होती, मराठों की फौज, हिंदू मुसलमान करते हो, मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था, महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, एक मुसलमान था, और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को हिंदुस्तान में कबायली फौज के साथ में कंगन में मुस्लिम गुजरों की फौज बना के पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ा। लिखा हुआ है, जाके पढ़ो आईने कश्मीर के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम हैदराबाद को भारत में शामिल किया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया, सारी देशी रियासतों को जोड़ के एक हिंदुस्तान बनाया। वो भी एक किसान का बेटा था। जो हमको हमारे शहीदों ने, हमारे उन क्रांतिकारी, उन नेताओं ने जो एक सुंदर हिंदुस्तान दिया है, उसको हम हिंदू मुसलमान में नहीं बांटे, उसको हम सिख ईसाई में नहीं बांटे, हम सब हिंदुस्तानी। एक कांग्रेस बीजेपी मत बांटो। आज से 1947 पहले, 80 से पहले बीजेपी नहीं थी। सदियों का हिंदुस्तान है, हमें आगे भी चलना है।